अब आता हूं मैं बेसिकली स्क्रीनर पे। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप कोई भी स्टॉक को इन डिटेल एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। जो मैंने अभी जो स्टॉक लिया है वो है बेसिकली पॉलीमेडिक, ठीक है। और ये रेशोस इंपॉर्टेंट रेशोस होते हैं जो मैं कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले इनको कंसिडर करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है स्टॉक्स के बारे में, जैसे कि ये स्टॉक हेल्थ केयर की इंडस्ट्री का स्टॉक है, इसके आपको अबाउट सेक्शन में ये सब पढ़ने हैं। जो बेसिकली इस पर्टिकुलर कंपनीज के बारे में दिया गया है, इसके क्या एजेंडा है आने वाले 5 से 10 सालों में, इसका क्या रेवेन्यू ब्रेकअप है, ये अगर ये कोई चीज बनाता है तो वो एक्सपोर्ट कितने देशों में होता है, स्टेप बाय स्टेप रेवेन्यू ब्रेकअप, ये सब कुछ आपको शॉर्ट में एक समरी में इन डिटेल दिख जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक्स की बात करूं तो ये बेसिकली एक इंडियन बेस्ड मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर ऑफ मेडिकल डिवाइसेस है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जो बेसिकली टेक्नोलॉजिकल टूल्स होते हैं, जो बेसिकली एक्सरे मशीन हो गया या वेंटिलेटर मशीन हो गया, वो सब कुछ ये बनाती है बेसिकली। तो इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में यहाँ पे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आप देख सकते हो कि क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है बेसिकली, कितनी वैरायटी की प्रोडक्ट्स, ठीक है। और अब आते हैं इसके रेवेन्यू ब्रेकअप पे। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, सो बेसिकली इंडिया में अपने कैपेसिटी का 30% प्रोवाइड कर रही है, उसके अलावा यूरोप एंड इंडिया ये मेजोरिटी सेक्शन है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, जहां पे वो ऑलमोस्ट अपना 2/3 बेसिकली प्रोडक्ट वहां पे सर्व करती है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑलमोस्ट 38%, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हम यहाँ पे पैरामीटर्स के ऊपर। तो मार्केट शेयर इज ऑलमोस्ट 18-19,000, तो स्मॉल टू मिड कैप कंपनी है। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है यहाँ पे स्टॉक पीई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है। स्टॉक पी अगर आप देखोगे तो 54 है, जो कि आपको एक हायर साइड में दिख रहा है, लेकिन ये कंपेयर नहीं, इसको कंपेयर करना पड़ेगा आपको इसके इंडस्ट्री पी से, यानी इस तरह की जो कंपनियां हैं सब उनका पी कैसा चल रहा है। इंडस्ट्री पी ऑलमोस्ट 50% के आसपास है। तो आप देख सकते हो इसका पी भी ऑलमोस्ट फेयरली वैल्यूड है, ठीक है। फिर भी अगर आपको पी बहुत ज्यादा लग रहा है तो वन ऑफ द बेस्ट रीजन है कि आप पी अच्छा पी आइडेंटिफाई कर सकते हो बाय सीइंग द पैग रेशियो। इस पैग रेशियो के ऊपर मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने पैग रेशियो के अकॉर्डिंग अपना पोर्ट स्मॉल कैप पोर्टफोलियो बास्केट बनाया था, ठीक है। पैग रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आप देखोगे कि बहुत सारी कंपनियां हाई पी पे होती है, 100 पी चल रहा है, 200 पी चल रहा है, स्टिल दिस कंपनी हैज बिकम डबल ट्रिपल उस लेवल से। बट क्यों? क्योंकि वहां पे पैक रेशो उनका बहुत ही कम होता है। पैक रेशो बेसिकली होता क्या है, दिस इज द बेसिकली द रेशो ऑफ पी पैक पी पी अपॉन डिवाइडेड बाय ईपीएस ऑफ फोरकास्टेड ग्रोथ, ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलर कंपनी का देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 1.76। एनी कंपनी विच इज पैक रेशियो बिटवीन 1 to 2 इज बेसिकली आप कह सकते हो कि फेयरली वैल्यूड है। आप कह सकते हो फेयरली वैल्यूड है, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन आपका पैग रेशो 2 से ऊपर चला जाता है, 3, 4, 5 हो जाता है, तो वहां पे ओवर वैल्यूड कंपनी है और उसके ऊपर आपको पी को भी कंसिडर करना है, ठीक। थ्योरेटिकली ये है कि भाई अगर पैग रेशो आपका 1 है तो फेयरली वैल्यूड है, 1 से ऊपर ओवर वैल्यूड है। बड़े इंडियन कंपनीज में 1 से 2 की रेंज देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 से 2 के बीच में आ रहा है, तो ये फेयरली वैल्यूड कंपनी है, ठीक है। इसके बाद मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थी कि यहाँ पे आरओसी और आपको आरओई देखना है। मैं पिछले 10 साल का आरओसी को कंसिडर करता हूँ। और अगर आपका आरओसी 10 साल का देखोगे विच इज 22%, स्ट्रेंथ और हेल्दी आरओसी है। और आरओई की बात करूं तो ऑलमोस्ट 17% के आसपास है, ये भी एक हेल्दी आरओई है। 10% तो बहुत ज्यादा है, मतलब आई थिंक कि दे आर यूटिलाइजिंग देयर कैपिटल वेरी मच, ठीक है। तो अच्छा आरओई आरओसी है, ट्रैक रिकॉर्ड है 10 साल का। उसके बाद आपको देखना है कि यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग कितनी कंपनी की। अगर मैं आपको सजेस्ट करूं कि अगर आप स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो आने वाले से 10 साल के लिए, पूरे डिकेड के लिए, तो आप मान के चलो कि उसका पोर्टफोलियो प्रमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा ही होना चाहिए। क्योंकि अगर 5 से 10 साल लेके चल रहे हो तो ये बड़ा होरिजन है। और वहां पे प्रोमोटर्स है उनके पास भी, और वहां पे जो प्रोमोटर है उनको भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कंपनी के ऊपर। ऐसा नहीं कि भाई प्रोमोटर होल्डिंग धीरे धीरे गिरते हुए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रोमोटर होल्डिंग है 62%। और प्रोमोटर होल्डिंग के अलावा आपको प्लेज परसेंटेज भी देखना है कि कितने प्रमोटर्स ने अपना बेसिकली शेयर को प्लेज करके माल उठाया, यहाँ पे 0% है। तो सारे के सारे प्रमोटर्स को अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है इस कंपनी में, सो विच इज द गुड इंडिकेशन फॉर बाइंग दिस पर्टिकुलर कंपनी, ठीक है। उसके बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे, उसके बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। अब डेप्ट टू इक्विटी रेशियो स्मॉल या मिड कैप कंपनी है तो मैं मान के चलूंगा कि डेप्ट टू इक्विटी कुछ होना ही नहीं चाहिए, हो भी तो बहुत माइनस हो, इसे बहुत माइनस है, ठीक है। और अगर इसमें भी आपको डाउट होता है तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देख सकते हो विच इज 43 टाइम्स। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज नथिंग बट कि भाई डेप्ट टू इक्विटी में जितना इंटरेस्ट दे रहा है उसका 43.7% इसके पास कैश पड़ा है, कि आप इसी भाषा में समझ सकते हो, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसको ये जो लोन ले रखा है 0.008 का जो रेशियो है, कुछ भी इसमें जो इंटरेस्ट देना है
कोई दिक्कत नहीं कंपनी को, क्योंकि 43.7x उसके पास कैपिटल पड़ा है इंटरेस्ट देने के लिए, ठीक है। उसके अलावा मैं कंसिडर करके चलता हूँ यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज में नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि नेट प्रॉफिट मार्जिन ही तय करेगा कि वो सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी में कितना, बेसिकली क्योंकि आप देखोगे कि बहुत सारी कंपनियां सेल्स बहुत अच्छा करती है लेकिन पैट उनका कम होता है, क्यों? क्योंकि मार्जिन उनका बहुत कम होता है। इस कंपनी में इसका मार्जिन ऑलमोस्ट 21.4% है, और ये बेसिकली इस फाइनेंशियल ईयर का है, जो कि बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊंगा नीचे कि ईयर ऑन ईयर कैसे इसका बेसिकली नेट प्रॉफिट मार्जिन है। उसके अलावा करंट रेशो की बात करूं तो विच इज 4 बहुत ही अच्छा है। करंट रेशो मैं मान के चलो एक से ज्यादा ही होना चाहिए। करंट एसेट इज नथिंग बट करंट रेशो इज नथिंग बट करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो लाइबिलिटी कम होनी चाहिए, एसेट ज्यादा होना चाहिए। वो कब होगा? जब एक से ज्यादा ये रेशियो होगा। ये 4 टाइम्स है, यानी कि अगर लाइबिलिटी इसकी एक है तो एसेट इसके बाद 4x है, मतलब एक लाइबिलिटी है तो एसेट्स 4x, यूं मान के आप चल सकते हो। तो सब कुछ सारे के सारे इंडिकेशन अच्छे हैं, एंड सेल्स ग्रोथ भी ऑलमोस्ट 12.5% का है। स्मॉल कैप मिड कैप मिनिमम 10% मान के चलो कि सेल्स ग्रोथ 10% से होनी ही चाहिए, ठीक है। और सेल्स ग्रोथ तो आप लास्ट के 5 ईयर में देखोगे तो ऑलमोस्ट 20% है, जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है। ये पैरामीटर्स आपको अच्छे से कंसिडर करने हैं स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज में। अगर आप जो कंपनी चूज कर रहे हो, आपको हॉरिजन 5 से 10 साल उसमें इन्वेस्ट करने का, और इन पैरामीटर्स में कुछ भी चूक हो गई ना, तो हो सकता है कि वो कंपनी अच्छे खासे करेक्शन में चली जाए, ठीक है। सब कुछ मैंने बता दिया। अभी मैं आता हूँ इसके बेसिकली कुछ रिजल्ट्स के ऊपर। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट है, इसको मैंने स्टैंडअलोन लिया है, कंसोलिडेटेड भी कर सकते हो, पर आई प्रीफर कि मैं कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं स्टैंडअलोन फिगर लेके चलूं, ठीक है। अगर स्टैंडअलोन फिगर लेके चलो तो 2014 में, और अभी 2025 चल रही है, तो ऑलमोस्ट ये मान के लो 10-11 साल का टाइम पीरियड है, जो कि कंपनी को एनालाइज करने के लिए काफी पीरियड है, अच्छे से आप एनालाइज कर सकते हो। तो सेल्स की बात करूं तो 300 से स्केल्स ऑलमोस्ट इसकी 300 से 300 करोड़ से इसकी सेल्स ऑलमोस्ट 1600 करोड़ हो गई है। तो ऑलमोस्ट 5x इसकी सेल हो गई है पिछले 10 साल में। बहुत अच्छी खासी फिगर है ये, ठीक है। और अगर आपकी नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं कि 43 से ऑलमोस्ट 331 यानी 331 करोड़ हो गई है, ऑलमोस्ट आप मान के चलो 9x हो गई है। यानी सेल इसकी 5x हो गई है, और उसकी प्रॉफिट या पैट जो कह सकते हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ऑलमोस्ट 9x हो गया है। तो मैंने इसीलिए आपको कहा था कि अगर कंपनी, इसका आपने अबाउट सेक्शन में क्या पढ़ा था कि ये कंपनी आने वाले 3 से 4 साल में अपना मार्केट शेयर डबल करने वाली है, ऑफकोर्स, तो रेवेन्यू डबल करने वाली है। तो रेवेन्यू अगर डबल होता है तो वहां पे प्रॉफिट डबल 4 टाइम्स हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम में, तो शेयर प्राइस भी ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो जाता है। और अगर आप इसका शेयर प्राइस भी देखोगे ना 2014 से 2016 तक, ये पिछले 10 साल का सीएजीआर देखोगे आप, 10 साल का सीएजीआर है ऑलमोस्ट 21%, जो कि एक अच्छा खासा सीएजीआर है। देख सकते हो 21% का सीएजीआर है। क्यों हुआ है 21% का? क्योंकि यहाँ पे नेट प्रॉफिट एक्सपोनेंशियली जंप हुआ है, ऑलमोस्ट 43 से ऑलमोस्ट 331 हो गया, ऑलमोस्ट 8-9 टाइम्स हो गया, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हो इसका अर्निंग पर शेयर कैसे ग्रो हो रहा है। एक टाइम में 5 रुपए का अर्निंग पर शेयर था, आज ऑलमोस्ट 34 टाइम्स हो चुका है, बहुत ही अच्छा है। यू कैन चेक सम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, यहाँ पे ये सब मिल जाता है। यहाँ पे स्टॉक का सीएजीआर यहाँ पे ऑलमोस्ट 28% का है, ठीक है। तो 20 हर साल पिछले 10 साल में 28% से ये पर्टिकुलर कंपनी ग्रो हो रही है, इसका शेयर प्राइस ग्रो हो रहा है, ठीक है। और सेल्स सेल्स इसकी 16% से बढ़ रही है, यानी हर साल 16% से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यू कैन चेक मैनुअली कि 5 साल में कितना बढ़ रहा है, 3 साल का कितना बढ़ रहा है, बट आई प्रेफर कि मैं पिछले 10 साल पूरा एक डेकेड का देखूं कंपनी कैसा कर रही है, ठीक है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की मैंने बात करी ली, ऑलमोस्ट 17% है, जो कि अच्छा इंडिकेशन है कंपनी अपना कैपिटल अच्छे से यूटिलाइज कर रही है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई आप ये सब पैरामीटर्स देख लो, कंपनी की स्टडी कर लो थोड़ा, कंपनी करती क्या है, इसका फ्यूचर गोल्स क्या है बेसिकली, क्योंकि फ्यूचर गोल्स यहाँ पे आप लिखे रहते हैं, कंपनी किस किस रेवेन्यू से एक्सपेंड करने वाली है, कहाँ कहाँ न्यू अपने प्लांट्स डालने वाली है, जो कि आपको बहुत अच्छी खासी हेल्प करेंगे कंपनी को स्टडी करने में, ठीक है। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इज इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना है ऑलमोस्ट पिछले 10 साल का, कि हर साल एक, उसमें आप अगर एक चीज देखोगे ना, तो हर साल कंपनी कुछ ना कुछ परसेंट से ग्रो हो रही है, 312 से 373, 393, 439, 507। तो ये हर साल बढ़ रही है, लीनियरली ग्रो हो रही है। ऐसा नहीं कि भाई एक साल डिप मारा फिर ऊपर बढ़ा, एक साल डिप मारा, ऐसा नहीं। बहुत सारी कंपनियां ऐसे मिलेगी आपको स्मॉल कैप, नहीं, ये कंटिन्यूसली लीनियरली ग्रो हो रही है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है। सिमिलरली इसका अर्निंग पर शेयर एक सेकंड, सिमिलरली इसका अर्निंग पर शेयर भी लीनियरली यहाँ पे ग्रो हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं देखता हूँ वहां पे, शेयर होल्डिंग का पैटर्न क्या है, देखो गाइस।
सबसे पहले अब दो प्रमोटर्स पे मैं आता हूँ। प्रमोटर्स 2017 में, आज से ऑलमोस्ट 8 साल पहले 48% स्टेक था। आज के टाइम पे 62% हो गया है। और अगर आप देखोगे ना तो हर साल प्रमोटर्स ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है। तो ये बेस्ट इंडिकेशन है कि इस कंपनीज पे प्रमोटर्स को कॉन्फिडेंस है कि कंपनी फ्यूचर में एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी। ठीक है। सिमिलरली अगर आप एफ आई का कंट्रीब्यूशन देखोगे तो एफ आई का कहाँ पर 5% था, और आज ये पर्टिकुलर कंपनी ऑलमोस्ट एफ आई ने अपना इन्वेस्टमेंट इसमें ऑलमोस्ट डबल कर लिया। तो एक अच्छी खासी ग्रोथ है। सिमिलरली डी आई आई जो आपके म्यूचुअल फंड होते हैं, जो अदर ब्रोकर हाउस होते हैं, उनका भी अगर आप देखोगे तो 2017 में नेग्लिजिबल रोल था इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में। आज ऑलमोस्ट 13.5 के परसेंट पर्टिकुलर कंपनी की होल्डिंग्स उनके पास। ठीक है। तो आप अगर आप नेट देखोगे ना कि प्रमोटर्स, एफ आई आई, डी आई एस, ये तीनों के तीनों बिग इंस्टीट्यूशन होते हैं। बिग इंस्टीट्यूशन के पास ऑलमोस्ट इस कंपनी का 85% शेयर है। यानी 85% शेयर बड़े लोगों के पास है, बड़े इंस्टीट्यूशन के पास है, एफ आई आई के पास है। ठीक है। बाकी का 15% रिटेलर्स के पास है, जैसे कि मैं, आप, हम सब के पास है। ठीक है। पब्लिक के पास है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। देखो, एक तो कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पिछले 10 साल का बहुत अच्छा है, अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छा है, पैग रेशियो फेयरली वैल्यूड बोल रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे पी रेशियो बहुत अच्छा है। सिमिलरली शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑलमोस्ट 85% शेयर बड़े लोगों के पास है, बिग प्ले मार्केट प्लेयर्स के पास है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि इस कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है। और भी आप बहुत सारी चीजें देख सकते हो कि कंपनी अपना कैश कन्वर्जेशन साइकिल कितने टाइम में पूरा कर रही है बेसिकली। उसके अलावा यू कैन चेक बेसिकली ऑपरेशनल एक्टिविटी में कितना है। एक टाइम में कंपनी के पास 65,000 का फ्री कैश था, आज ऑलमोस्ट 237 करोड़ का फ्री कैश है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है। रेवेन्यू कितना कर रही है आप देखो, 2025 में ऑलमोस्ट 1600 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है, जिसमें से आप देखोगे ना 237 करोड़ का उनके पास ऑपरेटिंग कैश पड़ा है, जो कि एक इंडिकेशन होता है, लिक्विडिटी का इंडिकेशन होता है कि अगर कंपनी कुछ प्रॉब्लम आती है फ्यूचर में तो वो इजीली हैंडल कर सकते हैं, उनके पास इतना उसके पास एक फ्री कैश पड़ा है, एक लाइबिलिटी नहीं है बेसिकली। ठीक है। उसके अलावा यू कैन चेक सम रिजर्व्स, बेसिकली कंपनीज के रिजर्व्स किस तरीके से बढ़ रहे हैं। रिजर्व्स बढ़ना बहुत ही जरूरी है कोई ग्रोइंग कंपनी में। एक 2014 में 112 करोड़ के 122 करोड़ के रिजर्व थे, और आज ऑलमोस्ट 2800 करोड़ के रिजर्व है। बोरोइंग की बात करूं तो कंपनी अपनी ऑफकोर्स बोरोइंग अपना लोन बढ़ा रही है। ऑफकोर्स लोन बढ़ा रही है। लोन क्यों बढ़ा रही है? ग्रो करने के लिए, और ग्रो का पूरा स्टेटमेंट आपको इसके प्रॉफिट एंड लॉस में दिख रही है। कंपनी ग्रो भी कर रही है, जो लोन ले रही है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर रही है, और ग्रो भी हो रही है। तो अच्छा खासा इंडिकेशन है इस पर्टिकुलर स्टॉक्स। ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना इस पर्टिकुलर पॉलीमेडिकल कंपनी, एक मैंने एग्जांपल लिया है, इट्स नॉट अ बाय रिकमेंडेशन या बाय करो इस पर्टिकुलर कंपनी को, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इससे बेसिकली स्टडी पर्पस के लिए मैंने इसको लिया। अगर आप देखोगे पैरामीटर्स अच्छे बोल रहे हैं, इसके रेशियो अच्छा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही अच्छी है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अच्छा है, कंपनी का फ्यूचर प्लान अच्छा है। एंड इन माय ओपिनियन अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर को देखो ना, आने वाले 5 से 10 साल में इट माइट बी द बिग बिग थिंग बेसिकली। ठीक है। अभी मैं चार्ट्स के ऊपर इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ आपके चार्ट शेयर करता हूँ। ठीक है। तो अभी आते हैं, ये है बेसिकली इस कंपनी का चार्ट। ठीक है। 2000 ऑलमोस्ट 12 में इसका कुछ आईपीओ आया था, तो तब से लेके अब तक का। ठीक है। अभी ये कंपनी, देखो कंपनी का फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी के चार्ट्स में अगर मैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखाऊं, जैसे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखूं मैं 2000, अगर आप मैं ये पिछले 2-3 साल का कंसिडर करूं, तो 2-3 साल में आप देखोगे तो 1000 से 1300 करोड़, 1306 करोड़, 1606 करोड़, 1632 करोड़ टीटीएम है। और वहीं पे नेट प्रॉफिट भी आप देखोगे ना तो लिनरली ग्रो हो रहा है। ऑलमोस्ट पिछले 3 साल में तो उसका नेट प्रॉफिट ही ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्जिन भी अच्छा खासा बढ़ रहा है हर साल। ठीक है। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो अच्छा, फिर भी ये कंपनी करेक्शन में जा चुकी है, करेक्शन में जा चुकी है। क्यों? क्योंकि बेसिकली एक हेल्थ केयर सेक्टर है वो डाउन है, लेकिन कंपनीज के प्रॉफिट बहुत ही अच्छे हैं। सारे के सारे पैरामीटर अच्छे हैं, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छी तरीके से ग्रो हो रही है, स्टिल द कंपनी इज इन करेक्शन मोड। दिस इज द टाइम इस पर्टिकुलर कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है। एज पर माई, अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, अगर आप इस कंपनी का ऑल टाइम हाई से अभी आज तक का देखो तो ऑलमोस्ट ये 42% के करेक्शन पे। ठीक है। एंड अगर आप इस कंपनी का पिछले 10 साल या पिछले 5 साल का चार्ट भी देखो ना, कंपनी एक्सपोनेंशियली ग्रो हुई है। 2020 में ऑन द कोरोना क्राइसिस ये कंपनी 300 रुपए पे ट्रेड होती थी, वहां से ऑलमोस्ट 300, 3340, यानी ऑलमोस्ट 10 गुना ही कंपनी हो गई। ठीक है। 5 साल के अंदर आपको मैंने दिखाया, प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको दिखाया कि क्यों ग्रो हुई है, क्योंकि एक्सपोनेंशियली प्रॉफिट ग्रो हुआ है इसका। ठीक है। अभी ये करेक्शन, कोई जरूरत नहीं थी इस करेक्शन की। क्यों? क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट तो सही चल रहा है, मार्जिन भी अच्छा खासा प्रोवाइड कर रही है, नेट प्रॉफिट
मार्जिन भी अच्छा है, पैट भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इंक्रीज हो रही है बिग मार्केट प्लेयर्स की। स्टिल द कंपनी इज इन डाउन ट्रेंड, या आप कह सकते हो कि इन माइनर से करेक्शन है। क्यों? क्योंकि इंडिया का निफ्टी एंड सेंसेक्स इज इन द डाउन ट्रेंड। ठीक है, कंपनी बहुत ही अच्छी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कंपनी भाग जाएगी। अभी मार्केट एक बेसिकली पैनिक में है। यहाँ से बेसिकली अगर निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है, या आप देख सकते हो कि फार्मा सेक्टर का अगर आप देखोगे ना, फार्मा सेक्टर इज ऑल्सो नियर इट्स ऑल टाइम हाई। फार्मा सेक्टर का ऑल टाइम हाई कर सकते हो, यहाँ से एक बड़ी खासी रैली आती है। और मैंने तो अपनी बहुत सारी वीडियोस में देखोगे कि मैं ये बताता हूँ कि अगर आपकी कंपनी, जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो स्मॉल कैप मिड कैप में, अगर वो अपने 50 मूविंग एवरेज के आसपास टच कर लेता है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो वहां से एक अच्छी खासी बुल रन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है,